एवरीवन, वेलकम टू जीवशाला। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बायोलॉजी, दैट इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट वीडियो, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल डोग्मा। आप सभी को पता है हमारी जो बॉडी है वो बनी है कैसे? सेल से बनी है। ओके, और उन्हीं सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है। मेन जो एक ऑर्गेनेली है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। और वो जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, वो क्रोमैटिन नेटवर्क से क्या बनता है? हमारे क्रोमोसोम्स बनते हैं। ओके, तो क्रोमोसोम में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और उसी डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं जीन। ओके, और वो जीन अपना एक्सप्रेशन दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो वही प्रोटीन है जो प्रोटीन आगे जाके हमारे बॉडी के अंदर कोई कैरेक्टर या ट्रेट कोड करता है। और वही प्रोसेस है जो आज हम देखने वाले हैं, जो सिक्वेंशियल प्रोसेस है, यहाँ से चलती आती है एक डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो सेंट्रल डोग्मा आखिर है क्या? इट इज अ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब कोई भी सेल हो हमारे बॉडी की, क्योंकि हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट तो सेल है। तो कोई भी सेल हो बॉडी के अंदर, उसमें वो प्रोसेस है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो क्या होती है? इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन है ना, वो डीएनए से आरएनए में जाती है, और आरएनए के बाद वो कहाँ पे जाते हैं? प्रोटीन में जाती है, और उसके बाद वो कैरेक्टर क्या करती है? दिखाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। It based on three main steps. That is, first one is a DNA replication, second one is a transcription, and third one is a translation. तो डीएनए रिप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, रिप्लिका का मीनिंग है कॉपी। डीएनए क्या करता है? अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, जेरॉक्स कॉपी। जैसे आप बनाते हैं ना, अगर आपको किसी ने नोट्स दिए तो आप क्या करते हैं? उसके जेरॉक्स बनाते हैं। वैसे ही डीएनए अपनी जेरॉक्स कॉपी बनाता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज कॉल्ड एज अ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, जेरॉक्स कॉपी बनाता है, रिप्लिका बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि सेल की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज द सेल डिवीजन। मतलब जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, उसी टाइम पे सेल को क्या करना पड़ता है? जो भी कंटेंट पेरेंटल सेल में है, वो कंटेंट दो डॉटर सेल को देना चाहिए। तो जितना इक्वल क्वांटिटी में जो भी डीएनए है वो दोनों सेल को मिलनी चाहिए। इसके लिए सेल क्या करती है? रिप्लिकेशन करती है। ओके, सो डीएनए रिप्लिकेशन का मीनिंग हुआ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जेरॉक्स कॉपी ऑफ डीएनए। ओके, देन सेकेंड प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम अ डीएनए, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए में जो इंफॉर्मेशन कोडेड है उससे क्या होता है? वो कन्वर्ट होती है आरएनए में, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और उससे भी आगे की प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए का कन्वर्जन किस में होता है? प्रोटीन में होता है। क्या होता है? आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके, हम आगे देखते हैं ये प्रोसेस कैसी होती है। ओके, अभी एक यहाँ पर एक डायग्राम है, आपको समझ में आएगा। देखो, ये जो डीएनए है ना, ये पहले अगर डीएनए डीएनए में ही कन्वर्ट हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, दैट इज द डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। उसके बाद सेकंड क्या है? डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके,
DNA is converted into RNA, then that process is called ट्रांसक्रिप्शन। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे RNAs बनते हैं, पर आपको जो बेसिक 3 RNAs पता होनी चाहिए वो है mRNA, दैट इज द मैसेंजर RNA। tRNA का मतलब है ट्रांसफर RNA, इसको सोल्यूबल RNA भी बोला जाता है, और rRNA का मतलब है राइबोसोमल RNA। ओके, तो बहुत सारे आरएनए है, जैसे कि mRNA है, siRNA है, पर वो आपको अभी मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ये तीनों आरएनए चाहिए। ओके, बाकी बहुत आरएनए वो हम आगे कभी देखेंगे। तो डीएनए का कन्वर्जन आरएनए में हुआ है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। वैसे ही एक अलग प्रोसेस, उसकी रिवर्स प्रोसेस होती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। मतलब RNA is converted into DNA, then that process is called as a RNA is converted into protein. Sorry, RNA is converted into DNA. That process is called reverse transcription. इसका मतलब क्या है, देखिए, रिवर्स हो रही है प्रोसेस। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन तो बोलते हैं, पर अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिवर्स हो रही है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये प्रोसेस कहाँ कहाँ पर दिखती है, तो आपको पता है जो वायरसेस होते हैं ना, उन वायरसेस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल भी होता है, पर जो बहुत सारे वायरस है जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या करते हैं, तो वायरस को तो होस्ट सेल चाहिए रहने के लिए। साइंटिस्ट तो बोलते हैं वायरस इज एक्ट लाइक अ नॉन लिविंग एंटाइटी। तो उसको क्या पड़ता है, वो जब किसी होस्ट सेल में जाता है, इन्फेक्ट करता है, तो वो पहले अपना आरएनए क्या करता है, डीएनए में कन्वर्ट करता है। ओके, और उसके बाद वो डीएनए जो बनाया है, उस डीएनए को वो होस्ट सेल के डीएनए में इंसर्ट करता है। तो बहुत ऐसे वायरसेस है। 2 साल पहले जो कोविड आया था, वो जो कोरोना वायरस है, वो भी एक आरएनए वायरस है। ओके, तो आरएनए पहले क्या करता है, उस वो जो वायरस है वो अपना आरएनए पहले डीएनए में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये एक प्रोसेस हो गई। उसके बाद क्या होता है, ये जो आरएनए है ना, अभी जो आरएनए बने हैं, वो आरएनए, तीनों आरएनए, दैट इज mRNA, tRNA और rRNA, मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो जीन था, मतलब हमारा जो डीएनए था, इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। और ये जो एक्सप्रेशन है ना प्रोटीन का, कि प्रोटीन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, मतलब प्रोटीन वो, इट मे एक्ट लाइक अ हार्मोन, इट मे एक्ट लाइक अ एंजाइम, इट मे एक्ट लाइक अ न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब कोई भी प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमको क्या देता है, कैरेक्टर कोड करता है या ट्रेट कोड करता है। अब कैरेक्टर और ट्रेट क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर है, हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हम अंदर से कैसे हैं, मतलब हमारे बॉडी के बाहर से, जैसे कि हमारे हेयर का टाइप हो गया, मतलब आपके हेयर वेवी है, कर्ली है या स्ट्रेट है, या फिर हमारे आई का कलर हो गया, हमारे स्किन का कलर हो गया, हमारे, हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हमारा शेप कैसा है, हमारी साइज कैसी, वो सभी कैरेक्टर्स, हम वो सभी ट्रेट्स, हम अंदर से कैसे, मतलब कोई एंजाइम हमारे बॉडी में कितनी इंटेंसिटी में सिक्रीट हो रहा है, उसका रेशो क्या है, कितना, कोई हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है या कम सिक्रीट हो रहा है, ये सभी किस पर डिपेंड होता है, हमारे प्रोटीन के ऊपर, हमारे प्रोटीन के ऊपर होता है। और प्रोटीन कैसे सिक्रीट होता है, क्योंकि जीन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ओके, और उसी को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल डोग्मा, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन फ्लो होती है जीन से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में। ओके, अगर ये जो डायग्राम है इससे आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम ये क्या देखते हैं, एनालॉजी के साथ देखते हैं। ओके, एनालॉजी क्या होती है, हम एक ऐसे स्टोरी के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे में समझ में आएगा। देखिए, एक सेल है। ओके, हमारे बॉडी में तो सेल्स होते हैं, दैट सेल इज लाइक अ कंपनी। मतलब एक एनालॉजी के साथ भी देखते हैं तो हम सेल को क्या मानते हैं, एक कंपनी मानते हैं। ओके, सेल को क्या मानते हैं हम, कंपनी मानते हैं। और न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियस क्या होगा,
अब आपको पता है सेल अगर कंपनी है तो कंपनी का तो बॉस तो होगा ना, तो हमारा बॉस कौन है? डीएनए है। ओके। और बॉस का एक केबिन होगा। क्या केबिन होगा? न्यूक्लियस। क्योंकि हमारा बॉस, हमारा डीएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ओके। और कंपनी में क्या क्या होता है? ऑफिस होगा एम्प्लॉयज का, तो साइटोप्लाज्म क्या है? ऑफिस है। ओके। और आरएनए क्या है? एम्प्लॉयज है। और कोई कंपनी है तो वो तो प्रोडक्ट बनाएगी, तो हमारा जो प्रोटीन है वो क्या होगा? प्रोडक्ट है। ओके। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। हमारी जो कंपनी है, सेल है, उस सेल के अंदर हमारे बॉस रहते हैं। कौन है? हमारा डीएनए। उसका केबिन क्या है? न्यूक्लियस है। ओके। तो वो तो बॉस है, तो वो क्या करेगा? एम्प्लॉयज को हायर करेगा। मतलब उसने क्या किया? आरएनए को हायर किया। अब वो क्या करेगा? चलो तुम कुछ तो काम करो, क्योंकि बॉस तो बताता है ना, ये काम करो, चलो वो काम करो, क्योंकि उसको तो कुछ बनाना है। तो उसने क्या किया? आरएनए को काम बंटवा कर दिया। ओके। वो अब तो आरएनए जो बने हैं वो तो क्या बॉस के केबिन में नहीं रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे? अपने अपने ऑफिस में जाएंगे। यानी कि वो कहाँ आएंगे? साइटोप्लाज्म में आएंगे। वहां जाके वो क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा काम होगा वो क्या करेंगे? प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगे। प्रोटीन मतलब हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये जो प्रोटीन बन रहा है ना, ये प्रोडक्ट है, कंपनी का क्या है? प्रोडक्ट है। ओके। तो ये प्रोडक्ट, आपको पता है किसी भी कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग एक जगह हो रहा है, तो वो बेचा भी कहीं और जा सकता है ना। तो ये जो प्रोटीन बना है वो कहीं और जा सकता है। मानो कि ये जो कंपनी है ये हमारे लीवर की कंपनी है, लीवर की सेल है, हिपैटोसाइट जिसको बोलते हैं। तो लीवर ने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, कुछ एंजाइम प्रोड्यूस किए, कुछ प्रोटीन बनाया उसने, तो वो किसी और जगह जा सकता है। इंटेस्टाइन में जा सकता है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम में जा सकता है, या फिर हमारे ब्रेन की जगह जा सकता है, हार्ट की जगह जा सकता है, किडनी की जगह जा सकता है। उसका डेस्टिनेशन, उस प्रोटीन का डेस्टिनेशन, उस प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है। ओके। और कई ऐसे हमारे अंदर सेल्स भी है जो प्रोटीन बनाते हैं और खुद ही यूज करते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अपने ही बनाया और हम ही यूज करेंगे, वैसा भी हो सकता है। तो डेस्टिनेशन कुछ अलग भी हो सकता है उस प्रोटीन का, या फिर जो सेल उसको बना रही है वो भी यूज कर सकती है उसी को। इसी प्रकार हमने क्या देखा, एक एनालॉजी के साथ पढ़ा कि सेल एक कंपनी है, उसका बॉस होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, और एक फाइनल जाके वो प्रोडक्ट बनाती है, उसको बोलते हैं प्रोटीन्स। ओके। तो इसी प्रकार मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जो मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।